आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुदर्शन क्रिया कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आजकल के हार्ट की बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। उससे बचने के लिए ये क्रिया से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और नंबर एक, शरीर का हमारा ठीक रहेगा तो हमारे लिए सब कुछ ठीक रहेगा, पैसा भी काम आएगा और सबका फायदा आनंद भी आएगा। शरीर ठीक नहीं होगा तो हमें किसी बात का हम सुख नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा सुख है हमारे निरोग काया। नंबर दो, इसका यही फ़ायदा है कि हमें ध्यान लगाने में, इस क्रिया करने के बाद ध्यान लगाएं तो ध्यान हमारा जल्दी एकाग्र हो जाता है, यानी मन हमारे अधीन हो धीरे धीरे हो जाता है। पहले मैं आपको बात बता दे रहा हूँ कि हमने जब भी ये क्रिया करनी है तो सबसे पहले आप आसन लगा लें। ये आसन ऐसे होता है, ये आसन ऐसे होता है, घुटने के भर बैठ जाएं। और आपसे नहीं बैठा जाता है तो आप अपने जो आसन आपको अच्छा लगे वैसे कर लें। इसे वज्र आसन बोलते हैं। इस आसन लगाने के बाद हम सबसे पहले क्रिया करते हैं, हमारे कमर पे हाथ रख लें, कमर की हड्डी पर ऐसे हाथ रख लेंगे और रखने के बाद हम सांस को खींचेंगे करीब करीब 5 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड रोकेंगे, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता 7 सेकंड में छोड़ेंगे। यह हम क्रिया करते हैं, 8 बार करते हैं। एक बार सांस को खींचना तो या तो आप गिनती का काउंटिंग कर लें, जैसे बोलें 1 2 3, सांस खींच लेंगे। सांस खींचते हुए हमारे जो सांस लेती है पेट से रहना चाहिए, ऊपर खींचना कहते हैं सांस को खींचना। 5 सेकंड रोकेंगे, उसकी आप काउंटिंग गिनती से कर लेंगे कि 5 सेकंड में कितनी गिनती होती है। फिर उतनी देर में हम सांस को रोकेंगे, फिर सांस को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसमें क्रिया 3 तरह की होती हैं। एक हड्डी के कमर की हड्डी बाहर रख करके, एक कांखे में हाथ ऐसा रख करके 8 बार, और एक पीठ पे हाथ रख करके ऐसे करके कोहनी ऊपर करके, ये हम करेंगे 6 बार। एक क्रिया जो होती है वो होती है सांस खींचना, फिर रोकना, फिर छोड़ना। जब हम ये क्रिया हो गई एक बार, इसको हम करेंगे 8 बार, और 8 बार करने के बाद हम ऐसे हाथ फैला करके आकाश में हाथों को खोल करके और घुटने के ऊपर रख लेंगे और 15-20 सेकंड आराम करेंगे। जब भी हम क्रिया करेंगे तो सबसे पहले हम सांस पूरी लेंगे और खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसे 2-3 बार करेंगे, फिर हम अपनी क्रिया चालू कर देंगे। सांस खींचेंगे, फिर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। 8 बार कर ली हमने। फिर यही क्रिया हमने इस तरह से करनी 8 बार। सांस खींचना, रोकना, फिर सांस को छोड़ना, फिर थोड़ा सांस रोक करके फिर सांस खींचेंगे। तो ये क्रिया हम करेंगे 8 बार। ये करने के बाद फिर हम हाथ को फैला करके ऐसे बैठ जाएंगे और फिर हम करेंगे हाथों को उठा करके कोहनी को वो आकाश में कर देंगे और हाथ पीठ पर रखेंगे। ये क्रिया करेंगे हम
6 बार। ठीक है, तो 8 बार ऐसे, 8 बार ऐसे, 6 बार ऐसे। हर क्रिया करने के बाद हम करीब करीब 15-20 सेकंड आराम करेंगे। सांस को धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इससे हमारी क्या होती है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमारी जो हमारा फेफड़े वो भी स्वस्थ रहते हैं और दिल भी काम ठीक करता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि सांस हमने आराम से लेना है। जितनी देर में हम सांस को खींच रहे हैं उतनी ही देर में सांस को धीरे उसी हिसाब से छोड़ना है। सांस हमने ली फिर छोड़ी। ऐसे में किया करने के बाद फिर हम करते हैं, एक चक्र हमारा ये हो गया, एक चक्र हमारा हो गया ऐसे करके। ऐसे हाथ को सीधा कर लेंगे, ऐसे करके हम ये क्रिया करेंगे 3 बार, 20 बार, फिर आराम करेंगे, फिर 20 बार, फिर 15-20 आराम करेंगे, फिर 20 बार। जब सांस हम खींचेंगे उसे कहते हैं सांस खींचना। वो करेंगे, खींचेंगे तो जब सांस खींचेंगे हम, ये तुम छोड़ देंगे। जब सांस हम ऊपर खींच रहेंगे तो मुट्ठी हमारी खुल जाएगी, ऐसे करके पूरी खुल जाएगी। जब सांस हाथ लाएंगे तो मुट्ठी को बंद करके ऐसे ले आएंगे। तो ऐसे हम करेंगे ये 20 बार। सांस खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। 20 बार करके आराम रेस्ट करेंगे 15-20 सेकंड, फिर करेंगे 20 बार, फिर आराम करेंगे 15-20 सेकंड का, फिर करेंगे हम 20 बार, यानी 60 बार किया करेंगे। इसके करने से हमारे फेफड़े भी में मजबूती मिलती है, सांस में मजबूती मिलती है, सांस का कोई रोग नहीं होगा आपको, हृदय हमारा ठीक रहेगा, खून का संचार भी ठीक रहेगा, आपकी कभी हार्ट की नसें ब्लॉक होने का डर नहीं रहता है। यह हमें खाली पेट करना चाहिए। सवेरे सवेरे कर लो तो बहुत अच्छा है, या फिर शाम के टाइम खाना खाने से पहले इसका प्रयोग करें। सुबह सुबह करें तो बहुत अच्छा होता है, उसमें शांत वातावरण होता है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये श्वसन क्रिया बता दी, शरीर को ठीक करने के लिए और ध्यान करने के लिए ये बहुत फायदा करता है। सबसे पहले आपको ये बताना भूल गया, सबसे पहले आप बैठ जाएं तो ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार या 5 बार। वो कैसे करें मैं आपको बता रहा हूँ। हाथ को खोल के रख लेंगे और करेंगे यानी मेरा कहने का मतलब है, आप चाहे ध्यान करें या कोई भी योगा करें, सबसे पहले ओम का उच्चारण कर लें। ओम का उच्चारण करने से हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। फिर हम बाद में कोई भी काम करें तो उसमें बड़ा आसान तरीका बन जाता है। ध्यान को केंद्र करने के लिए ओम का उच्चारण करें, फिर हम ये क्रिया करें
तो आपको कभी ही ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी, न हार्ट की होगी, न शुगर की होगी, ना ही कोई टीबी वगैरह की होगी। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है कि सुदर्शन क्रिया कैसे करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे और हमारी कमर की हड्डी पे हाथ रख लेंगे, ऐसे करके ये करेंगे हम 8 बार। सांस खींचना, रोकना, फिर छोड़ना, ये क्रिया हो गई। ऐसे हम 8 बार करेंगे। फिर यहाँ विश्राम करके फिर ये 8 बार करेंगे। सांस खींचना, रोकना, फिर छोड़ना। छोड़ने की गति हम करीब करीब 2-3 सेकंड बढ़ा देंगे, यानी 5 सेकंड रोक खींचना, फिर 5 सेकंड रोकना, फिर 7 सेकंड धीरे धीरे छोड़ना। क्योंकि छोड़ देना तो हमें ब्रेक लेकर के थोड़ा सा एक झटका लेकर के फिर हम सांस खींचते हैं। फिर ये तीसरी क्रिया ये हो गई। ये हम करते हैं 6 बार। सांस खींचना, रोकना, फिर छोड़ना, ये हो गई आपकी। ये करेंगे हम। उसके बाद हमने वो बता दिया मुट्ठी वाला, ये करेंगे 20 बार। सांस मुट्ठी ऐसा कर लेंगे, बगल में हाथ कर लेंगे, सांस को पेट से खींचेंगे, इसलिए खींचेंगे हमारा पेट पिचक जाए। सांस खींचेंगे, हाथ ऊपर खोल देंगे, फिर छोड़ेंगे। ये हम 20 बार 20 बार करते हैं, 3 बार। इसे कहते हैं सुदर्शन क्रिया। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार। ये आप वज्रासन पे अगर नहीं लगा सकते हैं, आप आराम से पार्टी मार कर भी ऐसे बैठ सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। लेकिन वज्रासन बैठने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब भी हम योगा करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी और मुंह सामने होना चाहिए। आप सबको मेरा नमस्कार।